अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय ऑल व्यूअर्स। जी तो स्टूडेंट्स, मैं हूं बॉटनिस्ट फ़याज़ अहमद मुग़ल और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है। स्टूडेंट्स और तमाम व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है और आपके पसंदीदा भी होगा इंशाल्लाह। आइए इसकी तरफ चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव फ्राम बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन हम पहले जानते हैं, बायो मीन लाइफ, ज़िंदगी। एंड डाइवर्सिटी क्या है जी? डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी, यानी कि वैरायटी किसी एक स्पीशी की या मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दौरान वैरायटी की उनकी कितनी किस्में हैं, कितनी टाइप्स हैं, इससे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। Diversity, biodiversity is a measure of the variety of organism present in different ecosystem। तो अब बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन इस तरह से होगी कि बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट डिफरेंट इकोसिस्टम, यानी कि मुख्तलिफ जो इकोसिस्टम्स हैं उनके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिज्म, जो जानदार हैं, उनकी मुख्तलिफ जो किस्में हैं, उनकी मेजर, उनकी जो हम जांच पड़ताल करते हैं उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जी तो स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड फ्लोरा, यानी कि जो पौधों की डाइवर्सिटी होती है उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड फाना, जानवरों की जो होती है डाइवर्सिटी उसे हम कहते हैं जी फाना। जी स्टूडेंट्स, आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा वैरायटी ऑफ प्लांट। यहाँ पर एक तरफ जो है ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले पौधे हैं और दूसरी तरफ जो है वो टेम्परेट रीजन में, यानी कि जहाँ पर हरारत ज़्यादा होता है कदरे, वहाँ पर पाए जाने वाले पौधे हैं। तो ये क्या है जी? ये एक वैरायटी है, यानी कि मुख्तलिफ किस्में हैं जहाँ। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी हम जो पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी है क्या था। आपने कहा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या है जी? बायोडाइवर्सिटी बायो से निकला है और डाइवर्सिटी का मीन वैरायटी। तो इसकी अब अहमियत क्या है, फ़ायदे क्या हैं, हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी अहमियत ये है जी, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है जी हमें क्या करता है, ये हमें खुराक मुहैया करती है। किस सूरत में? पौधों से हम खुराक लेते हैं, जंगलात में से हमें फल भी मिलते हैं और हम लकड़ी भी हासिल करते हैं। दूसरा ये है कि जो जानवर हैं उनसे हम खुराक हासिल करते हैं। नेक्स्ट है जी, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। और जो पौधे हैं, जो जंगली जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उनसे हमें मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन, अद्वियात भी मिलती हैं। नेक्स्ट वन, अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल मटेरियल है, जो सनती हमारा मटेरियल है, वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी से ही मिलता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल डाइज हैं, रेजन्स हैं, गम्स हैं, रबर एंड ऑयल आर डेराइव डायरेक्टली फ्राम प्लांट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डायरेक्टली जो है वो पौधों से हासिल करते हैं। नेक्स्ट है जी, बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, इट प्ले अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे इकोसिस्टम को, हमारी ज़मीन को, हमारे अर्थ को, हमारे माहौल को मेंटेन रखने में हमारा बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स, यानी कि जो हमारे न्यूट्रेंट्स हैं उनको रिसाइकिल करना, जो चीज़ें हम एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं उनको हम फेंक देते हैं एज अ गार्बेज, हम उसे समझते हैं कूड़ा क्रिकेट है। तो जब वो डीकम्पोज होता है वो दोबारा से रिसाइकिल होकर ज़मीन का हिस्सा बन जाता है और वहाँ पर वो न्यूट्रेंट पैदा कर देता है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, अब ये एक जो है कह लें कि इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और इंफॉर्मेटिव डेफिनेशन है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं जी? अ स्पीशी इज़ कॉल्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, यानी कि वो जानवर, वो चीज़ वो जो कि आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों या सालों में, इन नियर फ्यूचर क्या है, वो दुनिया से ख़त्म होने वाली है। अगर दुनिया से नहीं तो एक मुल्क से कह सकते हैं वो ख़त्म होने वाली है, तो उसे हम कहते हैं इंडेंजर स्पीशी। इसमें भी अब जो इंडेंजर स्पीशी एक्सटिंक्शन की तरफ जाती हैं, यानी कि जो ख़त्म होती हैं, उसमें बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि इंसानी सरगर्मियाँ ही उसकी भी वजह बनती हैं, जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हेयर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ इंडेंजर स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कुछ जो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उनमें नंबर 1 है जी अंडस डॉल्फिन। तो ये आपको एक पिक नज़र आ रही है इसमें अंडस डॉल्फिन की, और ये जो है ये सिंध के जो अंडस डिपार्टमेंट है
उन्होंने इनको जो डॉल्फिन थी उन्होंने वापस पकड़कर उसको रिलीज़ करने के लिए लेके जा रहे हैं जी। अब इसके बारे में बताया कहते हैं अकॉर्डिंग टू द WWFP। जी स्टूडेंट, WWFP इज स्टैंड फॉर, ये क्या है WWFP क्या मतलब है? इसका मतलब है जी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, P स्टैंड फॉर पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर पाकिस्तान। हाँ, तो ये जो है ये कहते हैं कि जनाब सिर्फ ओनली 600 एनिमल ऑफ द स्पीशी ऑफ अंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन द अंडस रिवर, यानी कि जो अंडस रिवर है जो हमारा, उसमें अंडस डॉल्फिन की सिर्फ और सिर्फ 600 उसके जो है एनिमल्स, जो उसके जानवर हैं जो अंडस डॉल्फिन हैं, सिर्फ और सिर्फ 600 बक्की बची हैं अभी तक। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशी डिक्लाइन ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, ये जो पॉपुलेशन है यानी कि ये जो इनकी मकदार है, जो इनकी आबादी है वो कम क्यों रही है? इसकी वजह ये है कि ये डिक्लाइन क्यों कर रही है, कम क्यों हो रही है? इसकी वजह है वाटर पोल्यूशन यानी कि पानी की आलूदगी। दूसरा पोचिंग, पोचिंग का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो मछलियों का शिकार वाला जाल होता है उसके अंदर फंस जाना, यानी कि उसमें आ जाना पोचिंग कहलाता है, उसमें फंस जाना। तो पोचिंग की वजह से एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, और उनका जो हैबिटेट है वहाँ पर वो रहती हैं उसको ख़राब करने की वजह से, डिस्ट्रक्ट करने की वजह से, यानी कि उसको ख़त्म कर देने की वजह से जो है ये नुकसान हो रहा है कि ये कम होती जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो शीप जो हैं जी ये भी पाकिस्तान में बहुत ही इनकी जो मकदार है वो कम है, बहुत ही कम पाए जाते हैं। मार्को पोलो शीप आर मोस्टली फाउंड इन द खंजराब नेशनल पार्क एंड नियर बाई है, ये सिर्फ और सिर्फ खंजराब नेशनल पार्क और उसके जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर ही मौजूद हैं। एंड देयर नंबर हैव बीन रैपिडली डिक्रीजिंग इन द लास्ट 2 डिकेड, जो आखिरी जो पिछली 2 सदियाँ गुजरी हैं इनमें इनकी जो मकदार है, जो इनकी तादाद है बहुत ही कम हुई है। और WWFP हैज़ स्टार्टेड प्रोजेक्ट फॉर इट्स कंजर्वेशन। WWFP यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और पाकिस्तान, उन्होंने इसकी कंजर्वेशन करने के लिए, कि इसको बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्मों के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उन पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, होबारा बस्टर्ड, ये एक ऐसा परिंदा है जी ये जो है बाहर के मुल्कों से हमारे जो पाकिस्तान में आता है, ख़ुसूसन मौसम सरमा में। दिस बर्ड फ्लाई टू पाकिस्तान इन विंटर सीजन फ्राम फार्मर स्वेत टेरिटरी, यानी कि जो साबका सवेत यूनियन थी, सवेत के इलाके हैं वहाँ से ये मौसम सरमा में पाकिस्तान की तरफ आता है और यहाँ पर आकर ये सेटल इन चुलिस्तान एंड थर डेजर्ट, और ये जो हमारे 2 डेजर्ट हैं, जो रेगिस्तान है, जो सहरा हैं, चुलिस्तान और थर, ये वहाँ पर आकर रहते हैं। और वहाँ पर ये कम क्यों हो रहे हैं? इनके कम होने की वजह यह है कि द डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इज़ ड्यू टू हंटिंग बाय फॉरेनर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट। आपने अक्सर सुना होगा कि बाहर से जो हैं, ख़ास तौर पर जो बाहर के रहने वाले जो लोग हैं, जो अरब वाले के, वो हमारे पाकिस्तान में आते हैं और वो शिकार करते हैं, तो वो इसी जानवर का, इसी परिंदे का आकर शिकार करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन भी कम हो रही है जी। नेक्स्ट वन जी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पिक आपको नज़र आ रही हुई, तो ये किसकी पिक है जी? ये है चकोर की। और चकोर क्या है जी? नेशनल बर्ड ऑफ द पाकिस्तान इज़ चकोर, यानी कि पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है, जो कौमी परिंदा है, ये उसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है और ये है चकोर। और द लास्ट वन इज़ आपको जो नज़र आ रही है अभी मेरी स्क्रीन पर पिक, ये है मारखोर की। एंड मारखोर क्या है जी? नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड मारखोर। स्टेबलाइज, स्टे ट्यून, अल्लाह निगहबान।